નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 સુબહના સુબહના સ્વાધ્યાયનો પરિચય મેળવવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो जवाब आवशे, दीपावली का त्यौहार निकट आ रहा था, इसलिए सभी लोग घर की सफाई कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा जब 5 साल की थी तब उसको पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। इस शारीरिक कमी के कारण रेशमा को घर के सफाई में नहीं लगाया गया। प्रश्न नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा की माँ ने अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर लिए थे। रेशमा ने डब्बे पर लेबल लगाया, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बे माँ को देती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार उसने माँ की मदद की। प्रश्न नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। प्रश्न नंबर 5, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? गोलू को फटाके से बचाने के लिए रेशमा ने धक्का दिया। प्रश्न नंबर 2, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो कि रेशमाए जे साहसी रीते आ जीवन जीवती हती तेना विषे आपणे लखवानुं छे। तो कि पोलियो के कारण रेशमा के पैर बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह घर के कामों में माँ का हाथ भी बटवाती थी। अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ला देती थी। रेशमा स्वयं अपना काम करती थी। सचमुच रेशमा जिंदा दिली लड़की थी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई घटना को कहानी के क्रम में लिखिए। तो कि અહીં આપણને આ પાઠના આધારે લીટી છે તે ગોઠવવાની છે કે કયું વાક્ય છે। અહીં આપણને 6 વાક્ય આપવામાં આવેલા છે અને એ વાક્યને આપણે પાઠના આધારે ગોઠવવાના છે। તો કે અહીં પહેલાં કયું વાક્ય આવશે? તો આપણને 6 વાક્ય આપવામાં આવેલા છે। तो कि पहलू वाक्य है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। बीजू है, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तीजू है, रेशमा बाजार से सामान ले आई। चौथू है, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ फटाके छुटाने में मस्त था। माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? तो कि हवे आपणे वाक्यो आप्या छे तेने घटनाना क्रम मुजब एटले के पाठनी आधारे लखवाना छे के पहेलुं वाक्य कयुं आवशे। तो कि आमां पहेलुं वाक्य आवशे के रेशमा बाजार से सामान ले आई।
તો એ વાક્ય છે એ પેલું આવશે. તો ત્રીજું છે એ પેલું આવશે. પછી આવશે રેસ, ચોથા નંબર પર છે રેશમા કા ઘર દિયો સે ઝિલમિલાને લગા. તો એ આવશે આપણું બીજું વાક્ય. પછી ત્રીજું વાક્ય આવશે ગોલू अपने दोस्तों के साथ फटाके जलाने में मग्न था. તો આ પેલું, પછી બીજું ને આ ત્રીજું. હવે ચોથું વાક્ય આવશે रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा. પછી પાંચમું આવશે કે माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी. અને છેલ્લું આવશે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई. તો એવી રીતે આપણે લખવાનું છે. પછી આવશે આપણો પ્રશ્ન નંબર 4 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलो છે आँखों का तारा होना. तो એનો જવાબમાં આવશે बहुत प्यारा होना. એનો અર્થ થશે बहुत प्यारा होना. और वाक्य में प्रयोग रेशमा अपनी माँ की आँखों का तारा थी. बीजू છે हाथ बटाना. काम में, तो એનો अर्थ થશે काम में मदद करना. तो कि मेरी बड़ी बहन माँ को काम में हाथ बटवाती है. ત્રીજું છે પીઠ થપથપાના. તો એનો અર્થ થાય છે શાબાશી દેના. वाक्य में प्रयोग मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई. હવે આગળ प्रश्न नंबर 5 છે उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए. तो કંઈ આપણે ઉદાહરણ આવેલું છે કે બે શબ્દ આપેલા છે કી અને કી, અને એ શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. જેમ કે અહીં આપેલું છે આપણે કી. उसने कहा कि, જો એ શબ્દ અહીંયા ઉપયોગમાં આવી ગયો, પેલો છે એ અહીંયા આવી ગયો છે કે उसने कहा कि वह निर्दोष है. અને બીજો શબ્દ કે આ की, तो ये અહીં આવી ગયો, તમે જોઈ શકો છો. मैंने जीवन की सहायता की, मैंने नवनीत की सहायता की. तो એવી રીતે આપણે બીજા શબ્દ બનાવવાના છે क्योंकि. હાલો તો આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે क्योंकि અને जबकि. તો કે હું क्योंकिનું વાક્ય બનાવું છે बारिश का मौसम था. एम नहीं आवे. मैंने छाता खरीदा क्योंकि बारिश का मौसम है. और जबकि मैं परीक्षा में पास हो गई बल्कि मेरा नंबर नहीं आया. એવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ. હું ફરીથી એ રિપીટ કરું છું ક્યોંકि અને જબકि. ક્યોંકિમાં આવશે मैंने छाता खरीदा क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था. और जबकि में आवशे मैं परीक्षा में पास तो हो गई जबकि मेरा नंबर नहीं आया. એવી રીતે આપણે બીજા વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ. હવે પછીનો પ્રશ્ન 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए. तो कि અહીં આપણને એનું ઉદાહરણ આપેલું છે माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा. तो कि वचन परिवर्तन करवानुं છે माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा. तो कि न रहा.
તો કે અહીંયા આપણે જે એક શબ્દ આપ્યો છે એનું બહુવચન કરવાનું છે. તો કે ખુશી, તો અહીંયા શું થયું? ખુશિયા. તો કેવી રીતે ઉદાહરણ બીજું છે, ऐसी कोई घटना है मेरे साथ घटी है. તો કે ઘટના ઘટી है, ઘટના છે. હવે આપણે એનું ઘટના, ऐसी कोई घटना ये मेरे साथ घटी है. પછી બીજો છે, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की. તો કે એમાં આવશે परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह देखभाल की. મરીઝની જગ્યાએ શું થઈ જશે? મરીઝો. પછી આવે છે, रात को मैंने सुंदर स्वप्न देखा. તો કો એનું બહુવચન કરવાનું છે. તો કે रात को हमने सुंदर स्वप्न देखा. चौथुं, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया. तो કે ભૂકંપ કે ઝટકે, झटका नहीं, હવે એનું બહુવચન વચન પરિવર્તન કર્યું, झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए. ब છે, नीचे दिए गए शब्द को चित्र में शब्द के अनुक्रम अनुसार लिखिए. तो કે અહીંયા આપણે જે શબ્દ આપેલા છે એ શબ્દને આપણે હિન્દી વર્ણમાળામાં ગોઠવીને જે શબ્દ પહેલો આવતો હોય તે પહેલાં લખવાનો છે. તો કે હંમેશા પહેલો શબ્દ કયો ક્યાંથી શરૂઆત થાય? તો કે અથી. તો પહેલાં શું આવશે? પહેલાં ખાનામાં લખવાનું અંગુર, પછી અંગુર પછી આકાશ આવશે, આકાશ પછી તો કે તૂફાન, પછી નિર્દોષ, પછી ભૂકંપ, પછી આવશે મહેનત, પછી આવશે શ્રેષ્ઠ અને છેલ્લે આવશે સુંદર. તો એવી રીતે તમારે લખવાનું છે. તો અહીં આપણો આ સ્વાધ્યાયનો વિડીયો પૂર્ણ થાય છે અને તમને સ્વાધ્યાય પૂર્તિના ફોટા મોકલી આપવામાં આવશે. તેને તમારે સરસ અક્ષરે સ્વાધ્યાય પૂર્તિમાં લખી નાખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.